कदम रखे नहीं के शुभ समाचार मिलने आरंभ हो गए। नमस्कार। जी हाँ, पुण्य श्लोक 11 शो में हमने देखा जैसे ही मालेराव होलकर की होने वाली पत्नी महल में दाखिल होती है, गौतमा साहेब उनका सम्मान करती है, स्वागत करती है। तुरंत उनके पास खबर पहुंच जाती है। दुष्यंत खबर लेकर के आता है कि देवी अहिल्या ने राणा जी को हरा दिया है और उनके आदमियों के साथ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और महल किसी वक्त वो बस आते ही होंगे। मल्हार राव सुधार जी तो और देवी अहिल्या जल्द आ जाएंगे और उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब क्योंकि पहले ही अचरज से भरी हुई थी और खुश भी थी, ये मैनाबाई इतना बड़ा वाड़ा। और अब तो गौतम साहब कहती है कि देखा, कदम रखते ही खुशखबरी आ गई। फिर कहती है चलो तुम्हें अंदर से दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है, चलो। अब उसे अंदर ले जाती हैं और क्या होता है, अब वहाँ पर भीतर जा कर के वो लोग खूब आनंद लेते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और जी हाँ, रकमा बाई बेचारी जल भुन रही होती है उनको देख करके। और वहाँ शमशेर सिंह आग बबूला हो रहा होता है अपने आदमियों पर, क्योंकि उसे मालूम पड़ा है कि राणो जी ने हार स्वीकार कर ली है। मल्हार राव सुधार जी को राजा मान लिया है, उन्हीं के अधीन रहने का प्रस्ताव वो स्वीकार कर चुका है और उन्हें ही अपना अन्नदाता, राजा, स्वामी स्वीकार करता है। और इस बात को लेकर के ये राणो जी का साथी शमशेर बहुत नाराज होता है और उस जो लेकर के आया था संदेश उसे मारता पीटता है। और दिखाते हैं देवी अहिल्या, मल्हार राव सुधार जी और तुको जी बात कर रहे होते हैं इसी विषय पर। और वहाँ पर मल्हार राव सुधार जी कहते हैं दिले से कि अहिल्या तुम जाओ, पाड़े में लौट जाओ। दिले कहते नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी एक काम अधूरा है। वो कहते क्या अधूरा है, ये सब गिरफ्तार तो हो चुके हैं, बस जल्द ही पहुँच जाएंगे महल में। फिर कहते नहीं, अभी काम पूरा नहीं हो। कहते अरे तुम्हारे बच्चे भी हैं, उन्हें भी संभालो। कहती है मालवा भी तो मेरी ही संतान है, मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं इनकी भी तो आई हूँ, ये भी तो देखना है बाबा साहेब, अब क्या बचा है। फिर देवरा बताती है कि शमशेर, गौहर का शमशेर है जो बगावत कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ सिर ही कुचले गए हैं, मगर बगावत का बीज अभी भी मालवा की धरती पर पनप रहा है, तो उसे बस उखाड़ फेंकना है। और जैसे ये सब हो जाएगा, देवी अहिल्या वाड़े में पहुंच जाएंगी। अब वो लोग ठीक है, जब नहीं मानते तो मल्हार और सुधार जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, कहते ठीक है भाई, संभालो फिर अपनी जिम्मेदारी। और सुबेदार जी वाड़े में जाएंगे, ठीक है, वहाँ संभालते हैं, प्रशासन संभालते हैं। और देवी अहिल्या अपने शिव शंभू के प्रतीक को उठाती है अपने हाथ में और अपनी जो मातृभूमि है उसके प्रति जो कर्तव्य है उसके लिए अग्रसर हो जाती है। और वहाँ पर दिखाते हैं ये शमशेर बहुत जुल्म ढा रहा होता है उन लोगों पर जो, जी हाँ, मालवा को अपना राज्य मानते हैं। और अब वो कहता है अपने आदमियों से, क्या तुम्हें अपनी बाजुओं पर यकीन नहीं है। तो उसके आदमी कहते हैं बाजुओं पर यकीन है, हमें अपने बल पर यकीन है, हम मालवा से अलग होकर के रहेंगे। वो शमशेर कहता है हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे, एक अलग राज्य बनाएंगे गौहर को और मालवा से अलग हो जाएंगे, गौहर का राजा ये शमशेर होगा। अब लोग उसकी जयकार करते हैं और मालवा से अलग होने की बात करते हैं और वो देवी अहिल्या का नाम ज़मीन पर लिखता है और फिर उसमें तलवार चलाता है, क्योंकि असलियत में तो उसकी हिम्मत है नहीं देवी अहिल्या से मुकाबला करने की। खैर देखते हैं मुकाबला होगा तो क्या होगा। और वहाँ पर अब महल में लौटते हैं, महल में बातें हो रही होती हैं होने वाली दुल्हन के साथ में, खूब हंसी मजाक हो रहा होता है। वो कहती है कहाँ है वो लड़का जिससे मेरी शादी करने की बात चल रही थी घर पर, यहाँ तो आ गई हूँ, बताओ दिखाओ तो सही। फिर मुक्ता कहती है मेरा भाई किसी से नहीं डरता, शर्माता नहीं है, वो कुछ काम कर रहा होगा। और वहाँ पर जी हाँ, मालेराव खेल रहा होता है अपने कक्ष में। रकमा बाई पहुँच जाती है तड़का लगाने के लिए और जी हाँ, खूब मसाला लेकर के गई है। कहती है अरे मालेराव तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हारी आई ने तुम्हें बताया नहीं क्या। बताया नहीं, क्या नहीं बताया। कहते ओहो, तुम्हारे आई ने मुझे सब बता दिया था। वो यहाँ पर आग जला रही होती है, घी भी डालने का काम कर रही होती है खुद ही। कहती कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे लिए लड़की आई है, देखो उससे, मिलो उससे। अच्छा, अब वो खुश हो जाता है शादी के नाम पर, आईने में खुद को देखता है, बाल संवारने की कोशिश करता है। फिर कहती है अरे ऐसे जाओगी क्या, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ देवी अहिल्या तो व्यस्त है प्रजा के हितों के लिए, तो मैं संभालती हूँ, तुम ऐसे थोड़ी जाओगे, तैयार हो जाओ। वो उसके बाल संवारती है और जी हाँ, भड़काती रहती है देवी अहिल्या के खिलाफ मालेराव को। अब यहाँ पर मालेराव को यकीन तो नहीं हो रहा होता है कि देवी अहिल्या को मालूम थी ये बात और बताई नहीं, लेकिन वो कहती कि नहीं उन्हें मालूम थी और बताई नहीं, लेकिन इसे सब बता गई है और जब वापस आएंगी मुहिम से तो तुम्हें
बता भी देगी। वो कहती है आखिर तुम्हारी आई के बिना तुम्हारी शादी थोड़ी होगी, इतना ज़रूरी काम है। और कोई बात नहीं, यदि ऐसा है तो मालेराव के लिए मल्हार राव सुधारी से ये रकमा बात करेगी कि देवी अहिल्या कम से कम मालेराव की शादी के समय पर तो उपस्थित रहे। और अब देखिए दिखा रहे होते हैं मल्हार राव सुधार जी देवीले और तुकोजी को, और मल्हार राव सुधार जी फिर से आग्रह कर रहे होते हैं देवीले से कि बच्चे तुम जाओ, वाड़े में जाओ, अपनी संतान को संभालो। वो कहते नहीं, ये भी मेरी संतान है प्रजा भी, और बस बाबा साहिब यही काम करना है, इसको निपटाते ही आ जाएंगी। आप जाइए वाड़े में, आप जाइए, प्रशासन आप संभालिए। फिर कहते हैं देखा तुम नहीं मानोगी, इसलिए तो तुम्हें हमने उत्तराधिकारी चुना है अपना। और फिर वो कहते हैं अरे याद आया, गौतम भाई साहिब ने प्रस्ताव रखा है मालेराव होलकर की शादी का। तो अच्छा अरे वो इतना बड़ा हो गया। जी हाँ, देवी हसरत से कहती है मालेराव कब इतना बड़ा हो गया, एहसास ही नहीं हुआ। उनके लिए तो बहुत छोटा बच्चा है, खैर वैसे तो बच्चा ही है, लेकिन उस वक्त बच्चों की भी शादियाँ हो जाया करती थी। और इसीलिए देवीला कहती हैं कि मालेराव की शादी। फिर वो कहती हैं कोई बात नहीं बाबा साहब, आप देखिए, और फिर ये मुहिम ख़त्म करके आराम से विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे मालेराव की शादी को लेकर के। फिर वो कहते हैं हमने किसी का संदेशा भिजवाया है, और वो और उनका परिवार पूरा जो है उनकी बेटी सहित, यानी कि मालेराव होलकर की होने वाली पत्नी के सहित किसी भी वक्त महल में आते होंगे। तब वो कहती हैं कोई बात नहीं, हम जल्द ही मुहिम पूरी करके आ जाएंगे और उसकी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। अब मल्हार राव सुधार जी वाड़े के लिए निकल जाते हैं और देवी अहिल्या निकल जाती है किस काम के लिए? जी हाँ, उस शमशेर को मात देने के लिए, हराने के लिए। और फिर वहाँ पर तुकोजी घोड़े पर जा रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि भाई कहाँ रुके, कहाँ ठहरे। फिर कहते हैं गंगोबा ने एक जगह बताई थी कि वो वहाँ हमारा इंतज़ार करेंगे, या फिर हम पहले पहुँच जाए तो हमें वहाँ आना है। जगह पाते हैं, कहते हैं हाँ यही जगह है। देवी कहती है यदि हम गोहर के लिए निकले, उस किले के लिए निकले, तो कितनी देर में पहुँचेंगे? तुकोजी कहते हैं अभी जो रफ्तार थी उसे दुगनी रफ्तार करनी होगी, तो शाम तक पहुँच जाएंगे, और उससे कुछ दूरी पर ही हम अपनी छावनी लगा लेंगे। फिर और सैनिक, फिर देवी कहती है जो पैदल सैनिक है वो तो तुकोजी को बताते हैं कल सुबह तक ही आ पाएंगे। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, अब क्या होगा? अब घोड़े की टापों की आवाज़ आती है। देवी तुकोजी और सैनिक अपनी तलवार म्यान से खींच लेते हैं, मगर वो कौन होते हैं? गंगोबा होते हैं। अब देवी अहिल्या क्या करेंगी, कैसे वहाँ जाएंगी, किस तरीके से इस शमशेर को हराएंगी, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।